इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी क्लर्क का क्वांट का सेक्शन मेंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 4। सबसे पहले इसको स्किप करते हैं। ये ट्राई करते हैं। 15 और ये कितना है 35 प्लस का 35 हुआ है और प्लस का 43 और ये कितना है 7 और 42 के 43 के 9 में से 5 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 44, 6 11 में से 7 गया 4, 46 से 6 में से 2 गया 4, 46 44 42 42 यहाँ पर 40 आना चाहिए था, यहाँ पर 38। ये दोनों गलत हैं तो 350 गलत हो गया। ACD बताया चलो। फर्स्ट से पैटर्न शुगर रैंकिंग तक जारी रहता है। अच्छा और 553 350 ये कह रहा है कि सेकंड तक जारी रहता है तो श्रृंखला फर्स्ट का अंतिम तर्क है जो फर्स्ट का जो अंतिम है वो सेकंड का प्रारंभिक तर्क है। सेकंड अंतिम है 573। ए की वैल्यू हो गई फिर CD 350 EFB। समझ में नहीं आ रहा है तो 7 दूनी 14 -2 भारतीय 36 प्लस का 1 37 37 चौके 37 5 है 150 37 चौका 148 और ये 13 ऐड हो जाएगा 16 चौकी 64 16.80 16.80 5 और ये कितना हो जाएगा 13 5 18 ऐड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा ये तो 7 12 37 160 1787 3912 ये 5 गुना ये 4 गुना 3 2 1 5 12 दूना 24 और ये प्लस का 13 37 दिया 111 और 50 64 4 7 में से 4 गया 3 8 में से 4 गया 4 7 में 6 गया 1 143 7 में से हो गया 5 5 11 में 7 गया 4 5 में से 3 गया 2 7 में क्या 6 8 में 6 गया 2 7 में से गया 600 ओके 12 में 7 गया 5 10 में से 8 गया 2 8 में 7 गया 1 31 25 ये तो 5 गुना दिख रहा है। ये दोनों गलत हैं, ये दोनों गलत है तो 161 गलत हो जाएगा। 40 180 645 15 75 2362.5 4 चौक 16 ये 4.5 गुना और ये कितना हो जाएगा 3.5 गुना ये 18 54 और इसका आधा करेंगे तो 90 आना चाहिए था। ये कितने गुना देख रहे हैं 2.5 गुना और ये 1.5 गुना करें तो 15 का 225 00 15 7 105 15 5 75 7 5 12 आंसर 1 6 3 6 तो ये सही है ये भी सही है। ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही था। ये 645 गलत हो जाएगा। 645 बटे में 15 15 चौकी 60 15 3 45 -3 करेंगे तो 40 तो यह 8 से विभाज्य है। हाँ बिल्कुल सही है। अंकों का योग एक पूर्ण वर्ग है ये भी सही है। यहाँ पूर्ण गण नहीं है। फर्स्ट और सेकंड सही है। 7 21 45.5 83 143.5
तिये 24, 8 दूनी 16 नहीं होगा, 7 तिये 21, 21 दूना 42, ढाई छोड़ दिए 14, 1.5 गुना करें 15 7 105, 10.5, ये 3 गुना ही है। 15 चौकी 60, 15 5 75, 15 5 75, ये तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। 25 26 33, 57 105, 185, 305, ये एक जोड़ा 7, फिर 24, 43 और 48, आगे 80, आगे कितना जोड़ा 12, 120, ये तो डबल दिख रहा है। आठ में से 4 गया तो 24, यहाँ पर कितना ऐड किया है, 5 में 7 में से 4 गया 3, यहाँ पर कितना ऐड किया 40, 8 8, यहाँ पर भी 8 ऐड करेंगे तो 16, यहाँ पर 8 8 और एक 9, नहीं नहीं 16, यहाँ पर 8 होना चाहिए था, फिर यहाँ पर 0 आना चाहिए था, 26 गलत है। 5 व्यक्ति बराबर में औसत आयु 50 वर्ष के बराबर है, 5 व्यक्तियों के बराबर औसत आयु, तो यानी टोटल आयु कितनी हो जाएगी 250। ये 2010 की में बात कर रहा है, तो 2015 में सबसे बड़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसी समय एक नए बच्चे का जन्म हुआ। बाद में 2019 में परिवार की औसत आयु यानी 9 वर्ष 15 में 5 साल ये हो गए और ये 4 साल ये हो गए, यानी 9 साल बाद 45 और ऐड हो जाएगा, 9 5 45 की जगह एक और आ गया, तो यानी अच्छा 4 साल 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि 25 ऐड करेंगे 275, एक जना कम हो गया, ठीक है। और 4 साल बाद औसत आयु 19 में औसत आयु कितनी हो जाएगी, 5 के 20, 225, टू टू 5 आना चाहिए था ना, क्योंकि वहाँ सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होती यदि वह जीवित होता तो। पच्चीस ऐड करेंगे 275 होना चाहिए था, ओके ओके। तो उसी समय एक नए बच्चे का जन्म हुआ, तो नए बच्चे का जन्म हुआ तो ये नए बच्चा 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 4 साल का होगा, और बाकी परिवार की आयु 24 हो जाएगी, तो 299 हो गया ये। तो 225 इसमें से माइनस करेंगे तो 74 साल का होता अगर वो जीवित होता तो। 52 करके अच्छी तरह से बैठेंगे। 4 फेस कार्ड कितने तरीक़ों से सर्कल का चुने जाते हैं, उनमें से कम 3 समान फेस कार्ड, समान फेस कार्ड कितने, तो इसको क्लियर क्यू टैंक टी माइनस 300 टोटल है, टी क्यू टी माइनस 5, ये 2 टी, जबकि पाइप एम उसी टैंक को 7 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। ओके, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो इसका कैसे निकालेंगे, तीनों एक साथ खोलें तो पी क्यू प्लस एम, तो ये टी मिनट लेंगे। ओके, नेक्स्ट, दोनों कंपनियों में कुल औसत संख्या दे रखी है, कर्मचारियों की औसत संख्या, पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है अपने को। कंपनी के में पुरुष कर्मचारियों की उसी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या से इतना अधिक है, दोबारा कंपनी
पी और क्यू दे रखे हैं ना, पी 2012, 13, 14, 15 और 16। टोटल औसत दे रखे हैं 42×84, 88, और ये भी 88, 3×2=6, 15×2=30, 27×2=54, और 7×5=12, 12×7=84, 7×7=49, 7×5=35, 350 हो जाएगा। 7×4=11, 11 को करेंगे तो 8, 8×7=56, 560, 8×4=32, 320, और ये कितना है 44, 48, 44 को करेंगे तो 20 आएगा। 23×2=40, 21×2=42, 5×4=9, 7, 7×5=35, 7×4=28, 11×7=18 हो गया। ये 18×3=54, 3 यानी 330 और 210 आ जाएगा। और इसमें प्रत्येक वर्ष के लिए कंपनी पी क्यू में पुरुषों की संख्या उसी कंपनी में महिलाओं की संख्या से, ठीक है। क्यू के बारे में पुरुष और महिलाओं के बारे में दे रखा है। हर वर्ष ये कितना है, महिला कर्मचारी 1/3, 1/3, 3 से 1 कम 2, 2:3 में है ये सारे। ओके, 3×2=5, 5 की वैल्यू 7, 7×2=14, 7×3=21, 5×6=30, 5×4=20, 64×2=128, 64×3=18 और 19 2, 5×8=40, 5×4=20, 8×2=16, 2, 8×3=24 और 25 2। ये कितना आ जाएगा 5, 5×25, 3, 5×6=30, 5×10 112 हो जाएगा। ये 15 और 116, 5×4=20, 5×2=10, 42×2=84 और 3×4=12, 3×2=6। और 2014 और 16 में क्यों में पुरुष करना है। 2014 और 16 में पुरुष कितने हो जाएंगे, 92, 9×6=15, 252। और 2015 में पी में कर्मचारी कुल संख्या, 2015 में पी में 350 है का कितना परसेंट है। तो 5×7=35, 5×7=21, 7×6=42, 36×2=72%। 13 और 15 में क्यू में महिलाओं की संख्या, तो ये कितनी आ जाएगी 35 और 36, 360। 2014 और 15 में 27280, बीच का अनुपात निकालना है। 18 और 14, 9, 7। 12, 13 और 16 में पी में कर्मचारियों की औसत कुल संख्या 12, 13 और 16। पी में पूछा ना 12, 13 और 16, ये कितने 5 और 9, 1050, 1050 और 1380। तो 3×4=12, 3×6=18, 460 हो गया। क्यू में पुरुषों की संख्या 12, 13 और 16 में पूछा था ना। 268 और ये 84 ऐड करेंगे तो 34, 35, 2 हो जाएगा। बीच का अंतर निकालना है तो 48 और 108 हो जाएगा। 2014 में पी और क्यू में महिला कर्मचारियों की संख्या, बीच का अनुपात कितना है। पी और क्यू में 252 है, 252, 4 की वैल्यू 4×24, 4×3=12, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 3×18, 189। और 2014 में 460 टोटल थे। पी में पुरुषों की संख्या, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 11 और 71, 271 हो जाएंगे। क्यू में उसी वर्ष में पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है 168, तो 32 ये 33, 103 हो जाएगा। फिर 2017 की बात कर रहे हैं। पी और क्यू में पिछले वर्ष की तुलना में 20% बढ़ गई। 20% बढ़ा है तो यहाँ से कितना बढ़ेगा 108, यहाँ से 66 बढ़ेगा 396 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 648। तो पी और क्यू में कर्मचारियों के बीच का अनुपात, एक मिनट औसत संख्या, तो ये कितना आ जाएगा 11, 8, 8, 2×5 10, 2×9 18, 2×4 8।
ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिख रखा है। का एक मूल दे रखा अपने को 27 की स्क्वायर 729, 729 प्लस 27 पी 81 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 810, 810 माइनस का 810 इधर चला जाएगा, 27 81 माइनस का 30 पी की वैल्यू। ये कितना आएगा 11 में से 6 के 5 ये 25 होती है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19। और ये कितना आ जाएगा 3 में से तो हो गया 1 7 6 361 प्लस का 19 माइनस का 19 आएगा, तो x बड़ा और बराबर। दो प्लेटफॉर्म या 3 प्लेटफॉर्म के बीच का अंतर रेलगाड़ी की लंबाई 380 मीटर और चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 गुणा 5/18 30 9 3 या 9 यानी 50/3 मीटर पर सेकंड होगी स्पीड इसकी। पहले और दूसरे प्लेटफॉर्म को लंबाई 220 दोनों प्लेटफॉर्म। दो प्लेटफॉर्म पर कर 3 प्लेटफॉर्म के बीच का अंतर 80 है। 3 और 2 5 और 600 ये हो गया। स्पीड कितनी थी 50 गुणा 3 12 ये 36 सेकंड लगे। इनके बीच अंतर है 36 सेकंड में ये करेगा, तो 380 इसको पार करने में कितना लगेगा 45 और 55 55 बटे में 50 गुणा 3 ये करें 11 या 33। तो यहाँ पर टाइम कितना लगा 69 लगा। टाइम बच लगा कितना था टोटल 81। 81 में से ये निकालेंगे तो 12 सेकंड बच जाएंगे, तो 12 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की है 3 चौके 12 200, यानी बीच का अंतर 200 आना चाहिए। बीच का अंतर तो 200 ही आ रहा है, छोड़ो। ए बी सी एक्स माइनस 2500 एक्स प्लस 2000 तो एक्स प्लस 65। ये तीनों का निवेश समान है, टाइम सेम है। ओके, ए और सी के निवेश का बीच का अंतर ए और सी का 35 53 दे रखा है। इसको गुणा करेंगे तो 53 एक्स माइनस 53 गुणा 2500 बराबर में कितना आएगा 35 एक्स प्लस में 6500 गुणा में 35। इधर जाएगा तो तेरे में से 18 एक्स बच जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 53 गुणा 2500 प्लस में 6500 गुणा 35। ओके, डबल जीरो बाहर निकाली और 5 7 35 5 5 25 5 और निकाल लिया तो यहाँ पर 500 हो जाएगा। 5 5 25 5 3 15 265। यहाँ पर कितना है 7 6 42 7 5 35 और 5 5, तो ये कितना आएगा 51 71 71 और 72। 18 चौकी 72 5 चौके 20,000 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। ए उसी के लाभ के बीच का अंतर 3600 है। ओके 20,000 है तो 20,000 ही आएगा ना ये 40। हाँ 20,000 आएगा। 20,000 इसमें से माइनस करेंगे तो 75 175 हो जाएगा। 20,000 इसमें से माइनस करेंगे 18,000। 20,000 इसमें से माइनस करेंगे तो 13500 500 आ जाएगा। डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो। ए और सी के लाभ के वैसे अंतर कितना है 40। 40 की वैल्यू दे रखी है 3600। ए की वैल्यू आ गई 90, तो बी का लाभ कितना होगा 18 में 162। एक मिनट।
17,500 आएगा इसमें से। अच्छा इसमें ऐड करना था ना, 22,000 आएगा एक। ओके तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो ये 26,500 आएगा। 000000, 5 या 15, 5 5 25, 5 का 20, 5 का 5 5 25, 5 या 15। इनका और इनका अंतर दे रखा था ना अपने को, 13 में 18 आएगा। 18 की वैल्यू 18 होती है 288। वस्तु का मूल्य उनके क्रय मूल्य से ओके 5 से बढ़कर 6, 5% की छूट दी है। 5 का 30 यानी 3 की छूट दी, 57 में बेच दिया उसको। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 798 तो करेंगे तो 4 14.70 14 पे जाएगा। तो ये 700 की चीज़ हो गई। ये तो सीधा ही निकाल सकते हैं अपने 557 हज़ार की बजाय 900 को दे रहा है तो 2 जीरो 1 जीरो से 9 45 तो 12 का लाभ हुआ 45 पे। 3 के 12 15 तो 400 15 दिए 45 15 दूना 30 15 छक्की 90 27। 100 लीटर पानी 10% पानी इसमें से निकाला जाता है और उसके स्थान पर दोनों इसका एक बार और दोहराया जाता है। उसके बाद 20 लीटर घोल की विस्की की समान मात्रा में बदल दिया जाता है। 10 से कम हो गया 9, फिर 10 से कम हो गया 9 यानी 100 से कम हो गया 81 81 हो गया। यानी 81 तो सोडा हो गया, 19 इसमें वो हो गया 81 पानी, ये सोडा हो गया। इसके एक बार फिर इसके बाद 20 लीटर घोल को विस्की की समान मात्रा से तंत्र सोडा पानी और विस्की का ओके 20 लीटर 8 1 9 10 100 की वैल्यू 20 यानी 5 एक की वैल्यू 1/5 तो 81/5 माइनस किया। यहाँ से भी 19/5 माइनस करेगा तो 20 लीटर यहाँ पर मिला दिया। 5 5 81 5 में से 1 गया 4 ये 16 164 आ जाएगा वाटर। और ये 19.95 में से 9 19 निकालेंगे तो 15 में से 9 गया 6 8 में से 1 गया 7 76। 76 सोडा 76 के आसपास 38 दोनों 76 इन दोनों में से एक होगा फिर 5 ये 100 हो जाएगा। इसको अगर 4 चौक 16 4 1 19 चौका 76 25 यानी सोडा तो 19 आएगा। ये रहा 19 और 25 ही आ रहा है। 19 और 25 यही है। 1/3 ये 25 आ जाएगा, 1/7 ये 100 आ जाएगा प्लस का x 16 16 गुना 13 ये कितने हो गए 208 प्लस में 29 83 तो 295। 125 इसमें से माइनस करेंगे तो 170 आना चाहिए। 11 121 12 नहीं में 108 180 15 12 98 और ये कितना आ जाएगा 9 में से 15 9 17 18 1185 यानी 25 200 200 इसमें से माइनस करेंगे तो 985। 4 से डिवाइड देना पड़ेगा 4 दूनी 8 4 चौके 16 2 4 6 24 246 1 4 दूनी 8 4 20 25 15 8 में 9 4 में से 2 के 2 729 यानी 9 की क्यूब्स 4 इसका आप करेंगे तो 825 माइनस में ये कितना आ जाएगा 144 यानी 12 तो ये करेंगे तो -3 यानी 822 तो 5% निकालना है 60 यानी 56 इसमें से माइनस करेंगे तो 12 11 में से 5 का 6 7 7 6 6 आना चाहिए।
12 8 96 960, 15 दूना 30, ये 990, इसमें कितना आएगा 25 25 5 125 375 37.5 और ये माइनस का 19.5 यानी 40 56 और 57, तो ये कितना आ जाएगा 33 833। एक मिनट, माइनस का 57 करेंगे तो 8 में से 5 का 3 833 ही आ रहा है। अरे 50 और था ना उसमें। ओके 883 983, क्या कर रहा हूँ मैं। 12 7 84, 35 दूना 70 154, अरे भाई 84 माइनस करना है इसमें से, माइनस का 14 और ये कितना है 37, ये 120 आएगा 120, ये कितना आएगा 13 कम 13 13 चौकी 52 14 196, 96 ऐड करेंगे तो 31 है और ये 14 इसमें से करेंगे तो 330, बत्तीस 316, बारह 7 84, 14 इसमें ऐड करेंगे तो 330 ही आना चाहिए। अरे 9 है ना ये, 9 ऐड होगा इसमें, 90 ऐड होगा 90, 196 में 90 ऐड होगा तो 9 9 18 286 आ गया और माइनस का 14 या प्लस का 14 करेंगे तो 90 300 पूरा आएगा। ये तो नहीं बनेगा अब, कवर नहीं होगा तो कॉन्सोनेंट होगा, यानी 2 C2 3 तो 5 C2, 2 गुना 1 5 गुना 4 2 दूनी 4 1/10, फिर आग शाम जल में 15 और वह नदी से तैरते हुए धारा के अनुकूल कितने पहुँचने की जितना समय लेता है उससे 3 गुना समय धारा के प्रति को उल्टा करेंगे तो 3 1 का 3 1 4 4/2 यानी 2 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 7.5 आ गई, किस गति से बह रही है तो 3 में से 1 गया 2 यानी 1 की वैल्यू निकालनी 7.5 आएगा। बेलन की ऊंचाई h कमी इतनी आ गई और त्रिज्या में 10% से बढ़कर 11 हो गई, इनका बेलन का अंतर स्केयर h यानी 500 121 गुना में 4 12 चौक 48 4, तो यही आएगा। 4 से करेंगे 25 5 125 4 1 125 21, x प्लस वाई 11 दे रखा है, x एक भाज्य संख्या है। ओके कैसे निकाल सकते हैं, इससे तो नहीं निकाल सकते, y का मान 2 का गुना जाए 1 से पड़ा है 2 4 6 8 9 आएगा 7 आएगा, ये तो नहीं हो सकता, 5 आ सकता है 3 आ सकता है, इनमें से एक आएगा और y का मान 2 का गुना जाए तो 7 5 3 कोई भी आ सकता है इनमें से। किसी से ही नहीं आ रहा।
लेवल हार्ड था इसका। 26 हो रहा है, 99 परसेंटाइल आई है, अच्छी है परसेंटाइल। 100% एक्यूरेसी। इसमें ओनली फर्स्ट से आ जाएगा आंसर। प्राइम नंबर 2 रखेंगे, 10 11 44 नहीं आएगा। 3 5 15 16, 3 पे जा सकता है, 4 पे करेंगे तो नहीं नहीं, 3 5 25 26 24 35 36 भी आ सकता है। हमारी 12 ले नहीं सकते, तो 3 फिक्स हो जाएगा यहाँ पर ना। ओके। आप भी बताना आपका कितना स्कोर आया इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।